अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। यकीन करें आज रोना आ गया है औलाद ड्रामे की डबल एपिसोड देख के। क्यों आया? क्योंकि दिल है ना, इमोशंस हैं, जज्बात हैं, और उसकी जो मेन वजह है वो रियलिटी है हमारे माशरे की। वो ड्रामा हमारे माशरे की हकीकी मानों में अक्कासी करता है। हर दूसरे घर में एग्जैक्ट सेम ये हरकतें होती हैं या मिलती जुलती इस किस्म की हरकतें होती हैं। तो ये इतनी दुख की और परेशानी की बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि माशरे में कोई एक परेशानी दुख नहीं है जो आप अपने घरों को तबाह कर रहे हैं इन हरकतों की वजह से। आज सारी बातें करूंगा, औलाद क्या करती है, बहुएं क्या करती हैं, और माँ बाप के साथ क्या करना चाहिए। वो अभी इसमें शेर था, वो मैंने सुना, वो प्रोमो में बताया, क्या ज़बरदस्त। पूछता है जब कोई मोहब्बत कहाँ है, मुस्कुरा देता हूँ मैं और मुझे माँ याद आ जाती है। कि मतलब वालदा की मोहब्बत की बात की, मैं तो वालदैन कहूँगा दोनों का, और वालदा तो फिर 3 दर्जे हैं। लेकिन देखें, ये सिर्फ एक शेर नहीं है, फ़र्ज़ है। लेकिन लोग कुछ समझे तो फिर खैर। अब ये इसमें मैंने कहा कि मेरे अपने किस्से, मेरी अपनी कहानियाँ, मेरी अपनी हकीकत। क्यों मैं ये बात करता हूँ? इसलिए क्योंकि देखें हर घर में भी हो रहा है, मेरे अपने साथ इनमें से बड़ा कुछ हुआ। आज की किस देख के मुझे 5-6 ऐसे वाक़यात याद आए कि मैं मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं वो इसलिए क्योंकि मेरे ज़हन में थे, मेरे दिल में थे, मुझे याद रहते हैं। ये अभी ये दिखाया, उसकी एक सीन था, उससे भी मुझे याद आया। शादी पे, शादियों में हमारे घरों में जब शादी होती है तो रिश्तेदार जो होते हैं वो नाराज़गी पहले से चल रही होती है और शादी पे मज़ीद नाराज़ हो जाते हैं ताकि वो आपकी शादी पे भंग घोल दें, खंड डाल दें, मतलब ना शिरकत करें और आपको छोड़ दें, और आपकी शायद शादी नहीं होगी उनके ना आने से। अब जिस तरह ये बेटा जाता है बाप के पास तो कहता है, देखिए ना, पहले तो उससे पूछे कि वो कितना बेशर्म है कि जाके कहता है कि ये देखें जी, रुशना के लिए मैं लड़कों की तस्वीरें लेके आया। मैं सोचता हूँ कि इसमें इतनी कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है। ये तो इतना कॉन्फिडेंस तो मैं क्या हूँ, नासिर खान जान में भी नहीं है। मतलब लेवल कि मतलब तू माँ बाप को धिक्के मार के घर से निकाल दिया, तेरी माँ बहन मर गई मोनी, और तू जो उनसे रुशना का रिश्ता तेरी वजह से टूट गया, और तू तस्वीरें लेके आ गया उसके रिश्ते के लिए। शर्म से नाली के अंदर डूब मार, यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मतलब अच्छा, समझ नहीं आती। और फिर वो बाप कहता है कि हमने उसका रिश्ता कर दिया, शादी कर रहे हैं। तो कहता है आपने रिश्ता भी कर दिया और मुझे पूछा तक नहीं। सलूट करें भाई, आपको सलूट है, आपको पूछना है। तो आगे से कहता है कि बंदा गैरों को भी बुला लेता है। पहली गल, गैरों को कौन बुलाता है? वाकफों को बुलाता है। तो बाप आगे से कहता है तुम गैर भी होते तो तुम्हें बुला लेता, तुम गैर भी नहीं हो, यानी कि तुम गैरों से भी गए गुजरे हो। तो बिल्कुल ठीक, कम अज कम सजा, ये कम अज कम सजा कि भाई उसको शादी में शिरकत के लिए भाइयों को नहीं उन्होंने बुलाया, भाइयों के बगैर बहन की शादी की। आप लोग बताएं, नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे 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 सलूट करने वाले भाई, ऐसे सलूट करने वाले भाई कि ऐसे भाइयों को मैं क्या कहूँ। अब वो शादी पे जब वो हो रही थी तो वो अकेली शादी हो रही थी, उसके भाई शिरकत नहीं कर रहे थे शादी में। तो मुझे याद आया कि मेरी भी शादी हुई थी, तो मेरी शादी में भी बड़े करीबी रिश्तेदार नहीं थे आए। और वो लोग बहुत करीबी जो नहीं थे आए, उनको मेरी वालदा मनाने गई, फिर भी नहीं आए। और वो खैर मैं बता नहीं सकता उन्होंने आगे से क्या कहा, वो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकता। तो वो जो सीन हुआ मुझे याद है, क्योंकि उसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरी उम्र जो भी थी, लेकिन मेरा बाप सर पे नहीं था, ठीक है, और मैं बड़ा घर में, समझ रहे मेरी बात। तो जब आप बड़े हैं, आपका बाप भी नहीं है, और आपके जो बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, बड़े अच्छे रिश्तेदार, वो आपको आपके ऐसे खुशी के मौके पे अकेला छोड़ दें, अपनी ना आके। लड़ाइयाँ होती हैं, हर जगह होती हैं, छोटी मोटी भी, बड़ी भी होती हैं, बाद में सुलह भी हुई थी, आजकल ठीक है। तो बात ये है कि जब वो ऐन मौके पे छोड़ दें खुशी गमी के, तो आपको क्या लगता है कि कभी आपको कोई माफ़ करेगा दिल से? नहीं कर सकता, जितनी मर्जी वो। फिर बाद में मैंने पहले कहा, गलतियों की माफ़ी होती है, गुनाह की माफ़ी नहीं होती। गलती होती है डेलिबरेटली, जो ना बंदा करे। गलती से मैं भी कई दफ़ा ऊंचा बोल जाता हूँ, कभी कुछ कर जाता हूँ, उसकी सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो शादी ब्याह का मौका है या कोई अफसोस का मौका है, यहाँ पे जब अपने आप को साथ पीछे छोड़ जाते हैं, और बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। और वो जो तकलीफ़ है ना, वो फिर बैठ जाती है अंदर, और उनके चेहरे याद रहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ज़िंदगी में ये किया था। मुझे भी याद आया कि मैं, क्योंकि देखे वो जिस तरह वो अकेले थे ना आज शादी पे उसकी,
तो मैं भी इस तरह अकेला अकेला था। तो बात करने का मकसद ये है कि अब ये तो एक छोटी सी मिसाल थी। अब मुस्कान है, मुस्कान इस ड्रामे में डाली हुई है। मुस्कान जैसी मैं भुगत चुका हूँ, ठीक है, मतलब मेरी ज़िंदगी में इस तरह की एक लड़की आ चुकी, उसने मुझे छोड़ा, मैंने जान छुड़ाई, शुक्र का कलमा पड़ा, क्योंकि ना नहीं तो मैंने तो पागल हो जाना था। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसके साथ वही सर्वाइव कर सकता है जो रन मरीज होता है, जो बेगम के कहने पे चलता है, बेगम के कहने पे अपनी माँ को धिक्के देता है, बेगम के कहने पे उसका नाम अपना मकान लगा देता है, जो वो कहती है वो करता रहता है। हाँ हाँ यस, बेगम कहती है ये बिल्ली नहीं ये कुत्ता है, वो कहता है हाँ ठीक है दैट्स ओके। ये कहती है चिट्टा नहीं ये काला, हाँ ठीक है काला है। ये मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ, तो नहीं चल सकती थी तो नहीं चली। लेकिन सेम वही हरकतें हैं जो मुस्कान का आ रही है, मकान नाम लगा दो, मेरे साथ हो चुका है, सेम हो चुका है। सेम वही हरकतें हैं कि माँ बाप को घर से निकाल दो, मुझे कह चुके हैं कि तुम अलग घर ले लो। तो सेम, कोई मैं कहता हूँ फ़र्क नहीं, मेरे साथ हो चुका है। लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि वो जो रन मुरीद बेटा है, वो जो मुस्कान के आगे लगा हुआ है, बिल्कुल लेट गया हुआ उसके आगे, मैं वो नहीं था, बस फ़र्क ये है। तो इस वजह से मेरी ख़त्म हो गई। तो कहने का ये है कि उसके बाद दोबारा माशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। तो ये ड्रामा हमारी रियलिटी से जुड़ता है। मेरे घर में तो मैंने आपको बता दिया, मैं नहीं छुपाता, जितने होंगे और भी बताऊंगा, आगे बात करूंगा जितनी बातें याद आएंगी। इसी तरीके से हर घर में। लेकिन एक शुक्र है कि माँ बाप के साथ ऐसी ज्यादती नहीं करते कि बीवियों के पीछे लाके माँ बाप को जलील करें, ठीक है। लेकिन ये भी कई घरों में हो रहा है। मैं ऐसे घरों में जानता हूँ जहाँ पे बेटे अपनी माँ बाप को मारते हैं, सिर्फ सुनाते नहीं, मारते हैं। मैं ऐसे घरों को जानता हूँ, ऐसे घरों को जानता हूँ जहाँ माँ बाप को गालियाँ निकालते हैं, मैं जानता हूँ। तो यार खुदा का खौफ करो। अभी मैंने वो शेर सुनाया आपको, मतलब सोचें ज़रा कि ये आप पे फ़र्ज़ है और आपकी खुशकिस्मती है कि अगर आपको इज्जत करने का मौका मिला। और यकीन जाने अगर आप नहीं करते और आप ये हरकतें करते हैं जो औलाद ड्रामे में दिखाई गई, तो आपसे बड़ा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में नहीं है कि आपको माँ बाप मिले और आपको मौका मिला उनकी खिदमत का और आपने वो गंवा दिया और आपने अपनी आखिरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आज के ड्रामे पे मैं यकीन करें रोना आ गया, क्योंकि वो एक एक सीन पे मैं जब तबसरा करूँगा, सीन दिखा के ये सीन, इसमें ये बात हुई और ये हकीकत में कैसे होती है, तो वाकई बंदे को रोना आ जाता है। और वाकई बंदा सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है। और मैं फिर अपनी भी रिलेट करूँगा और माशरे की भी करूँगा। अब यकीन करें मैं 7 मिनट बोल गया और मैंने ये भी नहीं कहा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे मैंने टाइम देखा, मुझे याद आया, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं पहले सीन से शुरू करूँ और सांस भी ले लूँ। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। खैर पहले सीन से अगर शुरू करें तो पहले सीन में वो बाप जो है अपने दोस्त के पास जाता है जिसे अपना हर दुख सुख शेयर करता है। तो उसे बताता है कि बेटी का रिश्ता दोबारा आ गया उसी घर से जिन्होंने एक दफ़ा इनकार कर दिया था। तो दोस्त उसे समझाता है कि बेटी के मामले में बाप को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए, जिस पे मैं ये तबसरा करूँगा कि बिल्कुल ठीक इस तरीके से कि एक तो हर बंदे ने सिचुएशन फ़र्क होती है। आप अपनी सूरत हाल देखें कि आपकी एक बेटी फोत हो गई और एक बेटी आपकी बची है और 3 आपके बेटे हैं जो तीनों नालायक हैं, यानी कि बिल्कुल आपकी खैर खा नहीं है, इज्जत नहीं करते। और उन्हीं बेटों की वजह से आपकी बेटी का वो रिश्ता टूटा था और उन्हीं बेटों की वजह से अगलों ने जवाब बनाया था। और अगलों का भी राइट है कि वो जिस घर में रिश्ता कर रहे हैं वो देखें कैसी फैमिली है। तो अगर वहाँ पे जाएंगे और आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है कि वहाँ पे भाई गुत्थम गुत्था होंगे तो वो रिश्ता तोड़ेंगे। और अगर अपने बेटे की खुशी में वो दोबारा आ गए हैं, और दोबारा आना भी एक बड़ापन होता है कि वो दोबारा आके आपसे माजरत करके दोबारा आपकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं, और आप ये देखें कि आप इस टाइम दरबदर हो रहे हैं, तो अपनी बेटी की खुशियाँ देखें। लेकिन इस पर मैं एक और तबसरा करूँगा कि जैसे आपके बेटों की आपने हर ख्वाहिश मानी, हर बात मानी और अपने बेटे के नाम उस मुस्कान जो उनकी चवल है उसके नाम मकान नाम लगा दिया अपनी बेटे की मर्जी की शादी के लिए, तो मैं यहाँ कहूँगा कि बाप को चाहिए कि बाकी सब छोड़े अपनी बेटी मुस्कान से पूछे, रुशना से पूछे, क्या नाम ले लिया मैंने, मुस्कान साहब लगाएं जरा। अपनी बेटी रुशना से पूछे कि क्या बेटी तुम यहाँ शादी दोबारा करना चाहती हो, रिश्ता करना चाहती हो या नहीं। तो जो बेटी के वो करे, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कि बेटी की भी इवन शादी करनी हो तो उससे पूछ के उससे कि भाई तुम्हें यहाँ मंजूर है, कबूल है, तो वैसे भी पूछना चाहिए उसकी रजामंदी। तो यहाँ पे उसकी राय मुकदम समझी जानी चाहिए, पूछी जानी चाहिए कि जहाँ तुमने बेटों से इतनी दलालत ली तो बेटी की खुशी की, जो अच्छी बेटी है उसकी खुशी की भी करो। खैर वो बाप समझता है और उसकी बात समझ जाता है। तो वो घर जब जाता है तो वहाँ पे
आ जाता है वो रान मुरीद बेटा, बहुत क्यूट रान मुरीद, बहुत हैंडसम रान मुरीद, बहुत बेशरम सा रान मुरीद, बहुत प्यारा सा रान मुरीद, और ऐसा बेवकूफ़ रान मुरीद कि तस्वीरें हाथ में पकड़ी हैं लड़कों की, कहता है ये मैं बहन के रिश्ते के लिए लेके आया हूँ। इससे बंदा पूछे कि यार माँ बाप को तूने घर से निकाल दिया, बहन को तूने किस हाल में पहुंचा दिया, और क्या क्या जुल्म नहीं किया, मैं गनवाने बैठूं नहीं गनवा सकता। तो तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है, मुझे ये बता, वो जगह बता ज़रा बेटा। तो खैर वो आ जाता है और वो बाप कहता है कि ये क्या तरीका है तुम्हारा, मैं जिंदा हूँ अभी, मैं कर लूँगा, वो तुम्हारी वजह से टूटा था और उसका रिश्ता हो गया। तो कहता है मेरे से पूछे बगैर कर ली। भाई तेरे से पूछना कि तुझे बुलाना भी नहीं चाहिए, और बहुत अच्छा किया नहीं बुलाया। तो वही बात फिर वो कहता है गैरों को भी बुला लेते हैं। कौन गैरों को बुलाता है? वाकफों को बुलाता है, अजीज़ों को बुलाता है, करीबियों को बुलाता है। तो बाप कहता है गैरों को भी बुला लेते हैं लेकिन तुम गैर भी नहीं हो। शुक्र है, थैंक यू इस बाप को कि उसने ये बात की कि तुम गैर भी नहीं हो, क्योंकि इतनी सजा तो कम से कम दे ना। ये जो मसलियत है ये क्या चीज़ है? ये कहीं नहीं लिखा, किधर लिखा है मसलियत में आप अपनी जान दे दें, मसलियत में अपनी इज्जत दे दें। मसलियत में एक लिमिट होती है। मैंने वही बात बार बार करता हूँ, तो इसको समझें कि ये ड्रामे में भी की गई कि गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की सज़ा, गुनाह जो होता करता बंदा उसकी सज़ा होती है, उसकी माफ़ी नहीं होती। गुनाह की सज़ा खुदा भी देता है और इंसान भी देते हैं, कानून भी देता है, और गलती और गुनाह में फ़र्क होता है। और इन बच्चों ने गलतियाँ नहीं की, गुनाह किए हैं, डेलिबरेटली किए हैं, सोच समझ के किए हैं, आंखें बंद थी इनकी। ये बच्चे हैं, बालग हैं, अब शादियाँ करने की इनकी होश है, सब कुछ है, अपने बीवी बच्चों की होश है। माँ बाप को जब छुट्टे मारते हैं उस टाइम होश नहीं। अगला सीन बहुत छोटा सा सीन है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सीन है, क्योंकि ये हमारे माशरे की हकीकी अक्कासी है। टीचर अम्मी और मुस्कान, चाय महफिल हो रही है, चाय महफिल समझते हैं, और टीचिंग हो रही है। मैं अब ज़रा बड़े ना और तरह के अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, खूबसूरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उल्टे अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, ये बदनुमा को मैं खूबसूरत कह रहा हूँ। वो टीचर अम्मी कहती है कि रान मुरीद बेटा चला गया माँ बाप को मनाने, कहीं मना ना आए वापस। तो कहती है नहीं नहीं, मैंने उनके साथ जो सलूक किया है वो कभी भी नहीं आएंगे, और इवन ये बार बार धुतकारे जाने के बाद लौटकर मेरे पास ही आएगा और फिर माँ बाप के पास दोबारा नहीं जाएगा। और कहका लगाती हैं, हाँ हाँ हाँ, खुशी से। ऐसी औरतों को अल्लाह ताला तो जो देगा देगा सज़ा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बिल्कुल कानून को भी होना चाहिए, और कानून नहीं है, मैं तो समझता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह कानून बना कि बेटा जो माँ बाप को घर से निकालेगा उसको 1 साल जेल सज़ा, ये नया कानून बना। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों को किसी ने मना नहीं किया कि अपना डिफेंस नहीं करें, और डिफेंस में अटैक भी आता है, मतलब अब सज़ा भी आती है, बदला भी आता है। गुनाह नहीं है, जो आपके साथ जैसा करे वैसा उसके साथ बर्ताव करे, यह आपको इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को अगर घर में आ जाए तो अपने घर में इत्तेफाक रखें और इनकी छुट्टी कराएं। अगर आप छुट्टी नहीं कराएंगे तो आपकी ज़िंदगी की नस्लों की छुट्टी हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने ऐसे घर तबाह हैं जहाँ पे ऐसी लड़की आ जाए और पीछे से अपनी टीचर अम्मी से टीचिंग लेती हो, घर तबाह हैं। तो ये लोग माफ़ी के नहीं काबिल, क्योंकि ये गुनाहगार हैं। कैसे गुनाहगार हैं? चोर हैं, इन्होंने चोरी की, हार चोरी की है, जो भी पकड़ा जाएगा। इन्होंने साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत उसको पागल खाने दाखिल कराया, मूनी को। इन्होंने प्लानिंग के तहत मकान नाम लगवाया, इन्होंने प्लानिंग के तहत उनको घर से निकाला। हर चीज़ जो प्लान्ड है उसकी माफ़ी नहीं, गुनाह है। अगला सीन उससे भी हसीन तर, मुस्कान और उसका बंदा रान मुरीद दोनों बैठे, क्योंकि ये खूबसूरत जोड़ी है, बहुत मलका और वो शहजादा है, जिन्होंने मतलब मैं इनको क्या कहूँ, क्या तमगा दूँ इनको। वो कहती है मैं तुम्हें समझा के थक गई कि ना जाओ अपने माँ बाप के पीछे, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती मेरी बात, तुम अब देखो परेशान बैठे हो। तो वो आगे से उसका ना वो भैन का ज़मीर जाग रहा, थोड़ा सा जाग रहा ना, हल्का हल्का ठंडा ठंडा। तो वो कहता है कि मैं इसी काबिल हूँ कि मुझे बहन की शादी पे ना बुलाया जाए और मुझे माफ़ ना किया जाए, मैं शायद इसी काबिल हूँ, शायद कहता था ज़रूरी। तो इस भाईजान का ज़मीर फुल क्यों नहीं जागा और दूसरा नंबर वाले का क्यों नहीं फुल जागा? और जेल वाले भाई जो बड़ा बेशरम है, वो जेल वाला, उसका ज़मीर क्यों जागा? मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। और वो जाग के दबा क्यों नहीं? सबसे पहले उसने क्यों माफ़ी मांगी? सबसे पहले वो क्यों उसकी वजह समझें, ये माशरे में ज़रूरी है।
3 बेटे, तीनों की शादियाँ हुई हैं, 2 की बीवियाँ हर टाइम कान भरती हैं, ठीक है, समझ गए? नीचे वाले 2 की, ऊपर वाले की नहीं भरती। वो हर टाइम कहती है कि माँ बाप हैं, माँ बाप की खिदमत करें, वो समझाती है। वो खुद बुरा था। तो बात समझने की ये है कि जब आपका ज़मीर जागता है, कभी ना कभी आपको मलामत होती है, आपको कभी लगता है, पछतावा होता है, लेकिन जब आपकी प्यारी सी, खूबसूरत सी, हसीन और जमील बीवी आपके कान भर देती है ना, तो आपके ज़मीर को ठंडा करके दबा के रख देती है कि बैठ जा पुत्र, राम नाल तू एडा हीरो ना बन, वापस आ जा अपनी औकात पे। कहने का मकसद समझें कि बीवी के डिपेंड करता है कि वो आपके कान भर रही है कि नहीं। तो यार आप लोग जो थे शऊर वाले लोग, मैं जानता हूँ दुनिया को कान भरवाते हैं बीवियों से। जब आपकी बीवी आपके रात को कान भर रही होती है ना, चाय के वक्त या वैसे सोते वक्त, तो यहाँ पे यार रुइयाँ डाल लिया करें, या अगर हिम्मत, थोड़ी सी हिम्मत है तो उसे शटअप कॉल दे दिया करें कि नहीं नहीं, मैं सारी उम्र अपने माँ प्यो ना रहे, मेरे उधर कान ना पर। और अगर नहीं समझती तो यहाँ से पकड़ के उसको कहा करें अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप नहीं करते, आप कहते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ये क्या कह रहा हूँ, तो फिर भुगतें। वो नहीं ठीक होने वाली, यकीन करें, नहीं ठीक होने वाली। जो ऐसी होती है वो नहीं ठीक होती, जो सोच के कान भरती है वो नहीं ठीक होती। वो मुखलस नहीं ना, वो खालस नहीं। जो मुखलस होता है वो आपके घर वालों को अपना घर वाला समझेगा। वो मुखलस नहीं है जो आपके साथ, आपके घर वालों के खिलाफ कान भर रहा है। और जो मुखलस नहीं है उसकी फितरत है, वो फितरत नहीं बदलती। आप शर्त लगा लें मुझसे। अच्छा, अगले सीन में रुशना जो सी है ना, वो अपनी भाभी से बात कर रही होती, बड़ी परेशान होती है कि रिश्ता हो गया, दुखी होती है कि भाई जो उनसे हैं वो नाराज़ हैं और शादी में शिरकत भी नहीं करेंगे सगे भाई। तो वो बड़ा अकेला फील कर रही होती है और दुख में होती है, टेंशन में। तो मैं उस पर वही बात जो पहले की कि भाई हमारे माशरे में एक बात आपको समझ लेनी चाहिए आज के दौर के लिए, मुझे पुराने दौरों का नहीं पता, कि इस टाइम का मैं जो आपको अपने तजिए, तबसरे, हकीकत जो आप समझें तजर्बा के, गारंटी से बता दूं कि सवाए माँ बाप के कोई रिश्ता नहीं है जिसकी आप 100% मुखलसी की गारंटी दे सकते हैं। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि माँ बाप के साथ कम से कम सलूक ठीक रखें, क्योंकि उनके नीयत पे आप शक नहीं कर सकते। वो जैसे भी होंगे आपके लिए मुखलस होंगे, दुआ करेंगे बुरे हालात में भी। तो उसके अलावा मियाँ बीवी भी मुखलस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, 100% नहीं। इसीलिए डिवोर्स भी होती है, इसलिए छोड़ भी देते हैं एक दूसरे को। इसी तरीके से बहन भाई मुखलस होने वाले हो सकते हैं, कई होते भी हैं, लेकिन कई नहीं भी होते। कई बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जेलस होते हैं। हमारे माशरे में मुझे बताएं लड़ाइयाँ किस चीज़ की हैं? बहन भाइयों की आपस में, नहीं घरों में, मतलब रिश्तेदारों में कौन होते हैं? बहन भाई होते हैं। एक दूसरे से सड़ते नहीं हैं, जेलस नहीं होते, एक दूसरे की कामयाबी पे उनकी अंदर कलेजे में ठंड नहीं पड़ जाती, गर्मी मतलब पड़ जाती, परेशान नहीं हो जाते। नज़र कौन लगाते हैं? रिश्तेदार, बहन भाई। तो मैं आपको फिर बात कहूँ कि सिर्फ माँ बाप, उसके बाद बीवी अगर मुखलस है या बंदा मुखलस है, ठीक है, या औलाद अगर मुखलस है, क्योंकि औलाद भी इस तरह की रखने कर जाती है जो औलाद ड्रामे में दिखाया है, हमारे माशरे में होता है। तो सिर्फ माँ बाप जो थे ना वो आपके अपने हैं, बाकी हो सकते हैं, वो आपको पता लग जाएगा, नज़र आ जाता है मुखलस कौन है कौन नहीं। वो इंसान की अपनी अकल इतनी तो होती है ना, वो देख ले। और फिर कम से कम उसे याद रखा करें जो मुखलस है कि नहीं, क्योंकि रिश्ते जो थे टूटते नहीं, जो दूर के भी रिश्ते हैं, करीब के भी रिश्ते हैं, टूटते नहीं। तो नाराज़गियाँ होती हैं, फिर सुलह हो जाती है, फिर तलक बन जाता है। लेकिन यहाँ फिट रखा करें, वो ज़रूरी है, इससे गुनाह नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि जो अच्छा, अब ये जो माँ बाप हैं इनके साथ तो सिला रमेसी पेश है, इनके साथ तो अच्छा। अब कुकुलबाद की लोग बात करते हैं, कुकुलबाद में सबसे पहले माँ बाप आते हैं, उसके बाद बहन भाई आते हैं, उसके बाद मतलब मियाँ बीवी आते हैं, फिर बहन भाई आते हैं, फिर सब कुछ आता है, फिर रिश्तेदार आते हैं। लेकिन लोग बाज़ औक़ात ऐसे हैं कि दूर दूर चैरिटी कर देते हैं, यानी कि लाख लाख रुपया चैरिटी कर देते हैं, लेकिन अपने बहन भाई उनके भूखे मार रहे होते हैं, अपने माँ बाप उनके सड़कों पे होते हैं ऐसे लोग। ये कानून हुकूमत ने क्यों बनाया कि माँ बाप को घर से निकालोगे अगर लड़का या बहू तो उनको 1 साल सजा है? क्योंकि हो रहा है, हमारे हर जगह हो रहा है, कानून बनाना पड़ गया, मैंने बताया। तो बहरहाल, तो ये जो शादियों पे हमारे माशरे में लोग करते हैं ना, नाराज़ हो जाते हैं और शादियों पे नहीं शिरकत करते, ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ कि वो पीछे जाता ना बंदा कि हाँ जो अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के तजर्बे से, मतलब पहले मैंने कहा कि ठीक है चला गया बंदा, कि नहीं जाना चाहिए और परवाह नहीं करनी चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, स्ट्रांग होकर ज़िंदगी से लड़ें। जो आपका अपना है उसे अपना समझें, जो नहीं है, जो आपके साथ करता है ठीक है, उसको कहें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दैट्स ओके। क्योंकि किसी के करने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती। जब आप फोत हो जाते हैं तो आपकी कब्र कहाँ होती है? कौन जाता है आपकी कब्र में? कब जाता है? कितनी दफ़ा जाता है? कोई भी नहीं, सगों को भी नहीं कोई जाता है। मतलब कहना का ये है कि हर, और फिर उसके बाद आखिरत में हिसाब अपना अपना देना।
تو یہ دنیا تو جب ختم ہونی ہے سب کی اپنی اپنی، پھر اگلی آفٹر لائف جو تھی ہے وہ اپنا حساب ہے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے تو بجائے ٹینشن لیں، دکھ لیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو سر پہ نہ چڑھائیں، چھٹی کرائیں اس کی، کوئی بھی ہو. ہم کرتے کیا ہیں، میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، ہم مصلیت میں پڑھ کے نہیں ہوں شادی تے بلانا ہے، نہیں ہوں وہ اگلا بے شک ظالم ہو. مطلب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے کہا میری شادی پہ نہیں آئے لوگ، وہ قریبی نہیں آئے، بنانے گیا، والدہ گئی منانے، نہیں آئے، قریبی لوگ نہیں آئے، بہت قریبی، بڑی تکلیف ہوئی. اب اسی طرح قریبی، بہت قریبی نے ساری عمر، دیکھیں میں ایک بات آپ کو کروں، یہ تو حدیثیں ہیں اور سارا کچھ، تو بہت قریبیوں نے نا، یہ ہمارے معاشرے میں بڑی بری عادت ہے کہ نا جس کا باپ فوت ہو جائے نا تو اس کی جو بچے ہوتے ہیں نا یتیموں کو ان کی نا باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کہ وہ فلاں ایسے فلاں ایسے. آپ یقین کریں میری ساری عمر نا ادھر ادھر رشتہ داروں میں کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے. کریکٹر اسیسینیشن آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے، میں بگڑ گیا، میں فلاں، میں پڑھتا نہیں ٹھیک، میں پتہ نہیں کڑیاں پیچھے جانا، میں پتہ نہیں کی کرنا، مطلب جو بھی آپ اس کو جو بھی ڈالنے، میں سگٹاں پینا، میں جو مرضی کروں. لیکن جب آپ کسی کی پیچھے سے کسی کی کریں گے نا کریکٹر اسیسینیشن، اور وہ بھی ایسے بندے کی جس کا مطلب جو باپ نہیں ہے اور بہت زندگی مشکل سے گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی جھوٹی کریکٹر، یہ جھوٹی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ اس کو جانتے بھی، آپ کو حقیقت پتہ بھی نہیں، اور آپ باتیں چار لگا کے ساتھ، تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ آپ کے سامنے کیسے آئیں گی. کیونکہ میرے ساتھ بعض اوقات ایسی مجھے باتیں پتہ لگی زندگی میں کہ اتنی تکلیف ہوئی کہ پھر وہ بندے کے دل سے، منہ سے نہیں، دل سے آٹومیٹک اس بندے کے لیے ایسی باتیں نکل جاتی خدا کے لیے سامنے کہ میں پھر ڈرتا ہوں کہ یار یا اللہ خدا اسے پکڑ نہ لے گئی، کہ مطلب نہیں کرنی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹو میں لگا رہتا ہے. مطلب یہ اولاد ڈرامہ ہے، اس میں تو بچوں کو دکھایا، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو. لیکن اگر اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں، اس رشتہ داروں کو ایکسپینڈ کریں، تو آپ دیکھیں ہر جگہ تو تماشے ہی تماشے. تو میں تو وہی کہوں گا کہ یہ تو ابھی یہ ہے نا، تو لوگوں کے گھروں میں تو بڑے، یا کسی نے ایک رشتہ کرنا اور لوگوں نے تو وہ پہلے پوری فیملی سے اسے تصدیق کرانی ہوتی ہے کہ ہاں کر لیے تھے، ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. میں نے ایسی فیملیاں دیکھی کہ وہ مطلب فلاں کے گا مجھے کو نہیں پوچھا، فلاں کے گا میرے کو رائے نہیں دی. تو یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ روٹی کھائی تھی، پیسے آئے ہیں، صحت ٹھیک ہے، علاج کرایا، پڑھائی کے پیسے آئے ہیں. مطلب جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جن قسم کے لوگوں کی، یہ لوگ آپ سے آپ کے حالات نہیں پوچھیں گے، آپ کی پریشانیاں نہیں پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے کہ آپ کی کمزوریاں پوچھیں گے، آپ کی کمزوریوں کو پکڑ کے اس کو معاشرے میں ننگا کریں گے. آپ کی ٹینشنوں کو نہیں بانٹیں گے، آپ کی کمزوریوں کو پکڑ کے معاشرے میں ننگا کریں گے. تو ایسے لوگ مخلص نہیں ہوتے، اور ایسے لوگوں کو شرم آئے یا نہ آئے، ان کے ساتھ ہوتا لازمی مکافات عمل ہے. یہ بات میں اور طرف لے گیا اس لیے کیونکہ یہ ڈرامہ اتنا ایکسپینڈ کرنے والا ہے ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے اس ڈرامے سے، کہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا اپنا نہیں ہے تو آپ بھی ٹینشن نہ لیں. مطلب روشنا اگر پریشان ہو رہی ہے، میرے بھائی سگے نہیں شادی پہ آ رہے، نہ پریشان ہو. اگر بندہ اچھا ہے، بندے کے ساتھ خوش رہے، پریشانی نہ لے. میں یقین کریں، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ صرف ماں باپ ہیں آپ کے اپنے، ماں باپ ساتھ ہیں، شکر کریں. کیونکہ لوگوں کے ماں باپ بھی نہیں ہوتے، فوت ہو گئے ہوتے ہیں، کہیں کے باپ نہیں ہوتے، میرا باپ نہیں ہے. تو جس کے ماں باپ سر پہ ہیں وہ شکر کرے، بس ٹھیک ہے، یہ اتنا کافی ہے. اور اگر دعا کرے کہ آگے لائف پارٹنر اچھا مل جائے، آگے اولاد اچھی مل جائے. بہن بھائی اگر اچھے ہیں ٹھیک ہے، نہیں اچھے تو چھٹی کرائیں. آگے کوئی اور پھوپھی چاچا ماما خالہ تایا نہیں اچھا، چھٹی کرائیں. یہ چیزیں لے کے پھرتے رہیں گے، اتنی سی زندگی گزر جانی ہے. اس کے بعد قبروں پہ کسی نے نہیں پوچھنا، اور نہ آخرت میں پوچھنا ہے، سب نے اپنا حساب دینا ہے. یہاں پہ ہم مسلطوں میں بار بار کہتا ہوں، اور وہ پڑے رہتے ہیں جو تھے نا ان چیزوں میں، اور اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں. اور اس میں بعض اوقات ہمارے ماں باپ بھی کرتے ہیں کہ بھائی رشتوں کے چکر میں نا کہ یہ رشتہ نبھانا ہے، یہ نبھانا ہے، یہ نبھانا ہے، بچوں کو رگڑ دیتے ہیں، بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں، فلاں کے بچہ اتنا پڑھتا ہے، فلاں کا یہ جو بھی. تو ماں باپ کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر کا سکون رکھیں، ادھر ادھر والوں کو آپ کے گھر میں ٹانگ نہ ڈالنے دیں. یہ بات میں نے اس سے تھوڑی ہٹ کے کی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر کا سکون رکھیں. بڑی مشکل لائف ہے آج کل، کیونکہ آج کل تو مہنگائی بڑی ہے. 500 روپے کی مرغی ہے،
सिंपल सी बात है कि मतलब मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ज़िंदगी में बहुत से मसले हैं, तो घर में सुकून रहेगा तो बाकी मसले नहीं लगेंगे, जब घर में सुकून नहीं है तो बाकी मसले लगने हैं। बाप बड़ी परेशानी में बैठा अपनी बीवी से बात कर रहा होता है कि बेटे जब कामयाब होते थे, डिग्री लेके आते थे, नौकरी मिलती थी, तो हम माँ बाप को कितनी खुशी होती थी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया कि हमें ही बोझ समझ लिया और समझ लिया कि हम शायद लालची हैं। अच्छा, मतलब माँ बाप को ये लालची समझ लेते हैं। और कहता है कि अब खुशी भी मिलने लगी है तो साथ गम भी मिल रहा है कि एक तरफ बेटी की शादी करने लगा हूँ रुशना की कि शुक्र है कि चलो उसका घर बसेगा, तो दूसरी तरफ कल बड़े बेटे को सज़ा होने वाली है, उसकी तकलीफ़। माँ बाप को तो बच्चों की सज़ा पे भी तकलीफ़ होती है, जो उस बच्चे की जिस बच्चे ने माँ बाप को धुतकार के घर छोड़ दिया और उनको मुंह पे कह दिया कि आपने हमारे लिए क्या किया है, वो आपका फ़र्ज़ था जो आपने किया और आप हम पे बोझ हैं। उस बड़े बेटे ने शुरू में कितनी ज़्यादती की माँ बाप के साथ, लेकिन माँ बाप की हालत देखेंगे, वो उसकी वालदा रो रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो परेशान है। एक तरफ बेटी की शादी और बेटे को सज़ा होने लगी है, और वालदा की कंडीशन अगर आप समझें ना, कैफियत, तो वो उसको ये बिल्कुल फिक्र नहीं होनी कि बेटे ने क्या कुछ किया हमारे साथ, उसको ये बिल्कुल याद नहीं होगा। उसको सिर्फ ये याद है कि मेरे बेटे को सज़ा होने वाली। तो ऐसे माँ बाप, मैंने वही कहा, जो मुखलस आपके साथ सिर्फ माँ बाप होते हैं, उनके साथ आप ऐसा रवैया रखते हैं अपनी ज़ाती ख्वाहिशों के लिए, अपनी ज़ाती अना के लिए, अपनी छोटी छोटी रानमुरीदियों के लिए, अपनी छोटी छोटी खर्चों के लिए, कि माँ बाप पे खर्चेंगे, माँ बाप की दवाइयाँ, माँ बाप के कपड़े, ये बोझ है हम पे। यार प्लीज़ कुछ, ये ड्रामा जो था हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी ड्रामा था जो आया। अगर कोई इससे एक भी सबक सीखे, दो भी सबक सीखे तो बड़ी बात है, सीखना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामा इंतहाई सबक अमोज़, बेहतरीन ड्रामा। बीवी कहती है कि आप ही तो मुझे कहते थे कि आजमाइश के वक़्त जो सब्र करता है अल्लाह ताला उससे खुश होता है, और आप ही मयूसी की बातें कर रहे हैं। तो कहता मैं भी कितना सब्र करूं, मेरी औलाद है। तो देखिए माँ बाप का दिल। और वो कहती है कि आपने सब कुछ किया, सब कोशिश की, यानी कि माँ बाप ने सब कोशिश की लेकिन एक ने नहीं की। वो दूसरे नंबर वाला बेटा जो था, अगर वो पैसे दे देता उस टाइम, वो आपको, अगर आपने ड्रामा देखा याद हो, तो उससे माँ ने पैसे मांगे थे कि बेटा पैसे दे दो, उसके पास पैसे पड़े थे, उसने कहा नहीं मामा, मैं बहुत तंग हुआ हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैंने प्लाट लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी। उसने कहा भाई तुम्हारा जेल में है, बेटा दे दो। उसने नहीं दिए। अगर वो दे देता तो वो ज़मानत हो जाती, उसका सज़ा 5-6 महीने सिर्फ पे आ जाती, कम हो जाती। वकील ने कहा कि पैसे चाहिए 25 लाख। अब मसला क्या है, भाई ने नहीं दिए, अब उसके भाई को सज़ा हो जाएगी, माँ बाप रोएंगे, घर में कोई इत्तेफाक नहीं होगा। बचपन में ना सिखाया करो इत्तेफाक में बरकत है, किसी ने नहीं करनी इत्तेफाक में बरकत, सब अपना अपना। आजकल एक डायलॉग है, अपना अपना करो, अपना अपना करो। मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों से, अपना अपना करो। इनको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इंसान अशरफुल मखलूक़ात जो बनाई है ना, उसमें और जानवरों में यही फ़र्क रखा है कि अब इंसान का अपना अपना नहीं होता, जानवरों में अपना अपना होता है। आप जानवर हैं। अल्लाह ताला कहता है मैंने जब तुम्हें कोई माल के बारे में कहता है, जब तुम्हें माल दे दिया तो आगे बांट दो, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें दिया। वो बेशक माँ बाप हैं, बेशक बहन भाई हैं, बेशक जो भी है, मकसद आप समझें। ये हदीसें पढ़े ज़रा जाके। एक जगह फरमाते हैं, हदीस में रिवायत है कि जो तुम्हें खुदा देता है वो उनके वसीले से होता है जिनको कम देता है, क्योंकि तुम्हें टेस्ट करता है, खुदा तुम्हें टेस्ट करता है। तो ये बात मैं अब क्या समझाऊं कि मतलब लोग यहाँ पे माँ बाप को ही नहीं बख्शते, माँ बाप को ही पैसों के तोल देते हैं, माँ बाप को ही सौदा कर देते हैं, माँ बाप को ही कहते हैं कि आप हम पे बोझ हैं। और ख़ासकर इस ड्रामे में दिखाया और हकीकत में भी होता है, बहुएँ कहती हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी, बंदे को कहती हैं, तुम्हारी अपने हस्बैंड को कहती हैं, अपने हस्बैंड हब्बी 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 वो कहती हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी हम हैं, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तुम्हारे बहन भाई नहीं हैं। ऐसी औरत को अगर आप अपने साथ रखते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, गुनाहगार कोई नहीं, क्योंकि वो मुखलस नहीं है आपके साथ। ना माने नहीं है मुखलस, और जो मुखलस नहीं है उसको घर में रखने का क्या फ़ायदा। यार इस सीन में वाकई रोना आ गया। वो उसे सज़ा मिल जाती बड़े बेटे को, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादती की उसने, लेकिन माँ बाप का दिल है। मुझे माँ पे इतना तरस आ रहा था, बाप पे इतना तरस आ रहा था कि वो
जिस बेटे ने उनको जलील और रुस्वा किया, और वो उसकी सज़ा पे इतने परेशान थे, और वो बेटा हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था। अब तेरी बात, अब क्या फ़ायदा। और कह रहा था कि जब बेटे माँ बाप की तरबियत और उनका लिहाज नहीं रखते तो उनको सज़ा मिल जाती है। माँ बाप की जो बेटे इज़्ज़त नहीं करते, उनकी तरबियत का लिहाज नहीं रखते, उनको सज़ा मिल जाती है। इस दुनिया में मिल जाती है, आखिरत में मिल जाती है, कहीं ना कहीं मिल जाती है। मैं ये कहता हूँ कि आप सज़ा से ना डरें, आप मोहब्बत से मोहब्बत करें। मतलब आप बजाय डर के करें कि भाई मुझे सज़ा मिलेगी, भाई यार आपके माँ बाप हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि और कोई रिश्ता नहीं, और कोई रिश्ता नहीं। आपको मैं कह रहा हूँ कोई और रिश्ता नहीं, सब खत्म हो जाते हैं ना दुनिया में, सब छोड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। किसी के, मेरा कहने का मकसद समझे, किसी के रिश्ते के मुखलस होने की गारंटी नहीं है, माँ बाप की गारंटी है। इस सीन में अगर देखें तो रोना आ जाता बंदे को। ऐसे हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा है सबसे, माँ बाप से, बहन से, हाथ जोड़ के कहता है बहन को, बेटा माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकूंगा। बाप को कह रहा अब्बा मुझे माफ़ कर दें, मैं इस काबिल नहीं हूँ वैसे, ये देखें हथकड़ियाँ लग गई हैं मुझे, और मैं जो इस काबिल था, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी, मुझे मिल गई। और रो रहा होता है। अब अगर इसकी पुरानी याद करें तो वो तकब्बर और रौनियत और फ़िरौनियत जो इसमें पाई जाती थी, कि उड़ा उड़ा के चीज़ें फेंकता था और बाप को कहता था आप हैं कौन, कहता था आप हैं कौन, बाप को कहता था। आपने क्या किया, आपका फ़र्ज था, आपने कर दिया, अब एहसान जता रहे हैं, आप एहसान जताते हैं हम पे। बाप को कहता था कि आप हम पे बोझ हैं, बाप को कहता था आ गए पैसे लेने मुझसे, और अब माफ़िया मांग रहा है कि मुझसे गलती होगी, मैं भटक गया, मुझे समझ नहीं आई, मुझे क्या हुआ, मेरे दिल पे मोहर लग गई। तो यार ये बाद में पछताने से और कोई फ़ायदा नहीं ना होना। देखें ना, इसको कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं ना, सज़ा भी होगी और क्या फ़ायदा हो, जलील भी हो गए, सब ने पछताना है। और जो हकीकत में जो लोग करते हैं ना, वो अंदर कहीं ना कहीं उनके दिल में चोर होता है, उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और अंदर वो सेटिस्फाई नहीं होते, पछता रहे होते। लेकिन एक अना, ईगो, एक तकब्बर, एक रोहनीयत, तकब्बर में बात करूं, तकब्बर एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने बड़ी नापसंद फरमाई है, बहुत नापसंद फरमाई। तकब्बर जो सी है वो नहायत नापसंद फरमाई। तकब्बर वाले कहते हैं, खुदा कहता है कि जिस बंदे में तकब्बर होता है दुनिया में, खुदा आखिरत में उसकी तरफ देखता भी नहीं, देखना पसंद नहीं करता जिस बंदे में तकब्बर होता है। और आजकल ये तकब्बर ज़्यादा क्यों आ गया, ये मैं जो समझता हूँ वो दिखावे की वजह से है। दिखावा, जो हमारे माशरे में दिखावा बहुत आ गया, ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये सारी चीज़ें। टिकटॉक पे गाड़ियाँ दिखा रहे हैं दिखावे, और वो इंस्टाग्राम पे जो है वो मेकअप दिखा रहे हैं, वो कंपैरिजन, मुकाबला, मुआवजना। फिर उसी वजह से चीज़ें आती है ना कि हमने ये चीज़ लेनी है, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, अपनी गाड़ी लेनी है, अपनी कोठी बनानी। माँ बाप गए बाढ़ में, बहन भाई गए बाढ़ में, मतलब अपनी अपनी पड़ी। वो जिस तरह दूसरे नंबर वाला भाई इस टाइम अभी तक वो, उसको अपनी फिक्र पड़ी है, उसकी बीवी को भी, उसको भी, कि हम अब सेटल हो जाएं। और वो पैसे जिससे सेटल हो रहे हैं, वो पैसे बाप के पैसे हैं, बाप का प्रोविडेंट फंड, बाप के पैसों पे ही उछल के कूद के। अच्छा वैसे अंदाज़ा लगाएं कि बाप है वो अपना ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी प्रोविडेंट फंड वो अपने एक बेटे को पकड़ा देता है, ये लो बेटा पकड़ो, और बाद में उसको बाप को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, और बाप कहता है बेटा मुझे इसमें से ज़रा कुछ पैसे चाहिए, और बेटा कहता नहीं मेरे पास नहीं है, हों भी। तो ऐसे बेटे को क्या ज़िंदगी होगी उसकी। वो खुदा जो बैठा है, अगर आपको ईमान है, थोड़ा सा तवक्कल है अल्लाह पे, ईमान है, तो वो खुदा आपके साथ क्या करेगा। आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी कल पढ़ रहा था, पता तो है लेकिन पढ़ते रहते हैं, कि खुदा ताला उस बंदे से नहायत खुश होता है जिससे उसके माँ बाप खुश होते हैं, और जिससे उसके माँ बाप खुश नहीं ना होते, खुदा उस बंदे की कोई दुआ लगने नहीं देता। जिस बंदे से उसके माँ बाप नहीं ना खुश होते, खुदा उसको कोई दुआ लगने नहीं देता। मतलब खुदा ताला उसे बिल्कुल ना खुश होता है, और उसकी ज़िंदगी बंजर बन जाती। तो अगर आपको खुदा पे यकीन है तो डरें भी। और मैं तो डरने से ज़्यादा ये कहता हूँ कि यार वैसे ही बंदे को करना चाहिए। मतलब देखिए सीन में वो माफिया मांगता फिर रहा सबसे, तकब्बर, रोनियत किधर गई वो जो शुरू में अगर आपने ड्रामा देखा था। तो इसे माशरा क्यों नहीं सीखता। अच्छा वो बहुत ही वहाँ पे रोता है, और हालांकि वो बड़ा जालिम है, लेकिन मुझे भी तरस आ जाता है, क्योंकि देखें इंसान है बंदा, तो क्योंकि पछतावा उसे हो रहा है, लेकिन उसने बड़ा जुल्म किया माँ बाप के साथ।
सज़ा भी मिल गई। अब वो औलाद अपनी को कहता है, अपने बच्चों को कहता है कि तुमने माँ का बड़ा ख्याल रखना है अपनी, क्योंकि मैं तो नहीं रख सका, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, जो काम मैं नहीं कर सका। फिर अपनी औलाद को कहता है, और वहाँ से वो माँ बाप रोते रोते घर जाते हैं, और घर जाके फिर क्या होता है, फिर खुशियों का समा शुरू करना होता है। ये देखें ना, ज़िंदगी कितनी अजीबोगरीब चीज़ है कि एक तरफ वो रो के आना होता है बंदे ने, और एक तरफ आके फिर अब वो दूसरी बेटी को रुखसत करना है, रुशना को, और उसकी शादी की तैयारियां करनी है, वो फ़र्ज़ पूरा करना है। पहले बेटे को जेल में छोड़ के आए, वो फ़र्ज़ था, अब बेटी को रुखसत करना है, वो फ़र्ज़ है। तो इंसान की बड़ी जिम्मेदारी है, और इंसान समझता है, वो आजकल लड़कियां कहती हैं हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी, बिल्कुल हमें इंडिपेंडेंट। खुदा ने नहीं इस तरह से आप लोगों को आज़ादी दी जिस तरीके से आप समझ रहे हैं। कहते ना, अपना जिस्म मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जिस्म खुदा ने दिया, खुदा ने वापस ले जाना, मिट्टी में डाल कब्र में चल जाना आपका जिस्म, कुछ भी नहीं बनना, हड्डियाँ रह जानी। ठीक, तो उस जिस्म पे कुछ फ़राइज़ भी दिए हुए आगे हया के, लेकिन वो कहती नहीं नहीं, वो दैट्स बुलशिट। तो वो घर जाते हैं, तो वो ना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। वो सुनीता मार्शल जो एक्ट्रेस हैं, नाम भी भूल गया, मेरे ज़हन से निकल गया, ऐसे मैं वो ड्रामा घुस के देखता हूँ, भाभी भाभी कहते हैं सारे। वो अपना सेट ले आती है सोने का, और रुशना को देती है तोहफा शादी के लिए। अब भाभी देखे ना, ये होती है इत्तेफाक में बरकत, आपस में मिलजुल के मोहब्बत, कि उसको पता है कि इस टाइम इनके हालात नहीं हैं, तीनों बेटे के किस तरह इनको धुतकारा है, इनके पास पैसे नहीं हैं, ये इसके लिए सेट नहीं बनवा सकते, ये इसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते। तो उनकी हेल्प के लिए उसके पास जो अपना जेवर था वो ले आई, खुद ही अपनी खुशी से। और एक वो बहू है मुस्कान, जो सिर्फ नाम की मुस्कान है। मुस्कान क्या होता है? मुस्कान का मतलब पता है आपको? वो सिर्फ नाम की मुस्कान है, अंदर से वो जहर है। वो लड़की, वो रुशना का सेट जो कि उसकी वालदा ने दिया, वो चोरी कर लेती है, वो सेट चोरी कर लेती है, जो कि अब आगे जाके वो पकड़ा जाएगा। और वो, अब मुझे आप लोगों से एक सवाल है, अगर कोई देख रहा है वीडियो यहाँ तक, क्योंकि मैंने इतना बोल दिया, मुझे पता है यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा होगा, कोई भी इतना मुखलस नहीं, मतलब टाइम नहीं है किसी के पास। तो वो जो सेट उसने चोरी किया, और एक भाभी दे रही है, मुस्कान को जैसी लड़की को घर में रखना चाहिए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देते हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियां घरों में हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आप सुकून चाहते हैं, तो इस तरह की लड़की घर को सुकून दे सकती है, जो ये दिखाई है बड़े बेटे की बीवी सुनीता मार्शल, जो एक्ट्रेस। अदरवाइज आपकी ज़िंदगी तबाह है, जो अल्लाह ने आपको दी है छोटी सी, वो आप तबाह कर रहे हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं, खुदकुशी से मुराद कि आप ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप मुस्कान जैसी लड़की को घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप खुदकुशी कर रहे हैं। ये भी मैं सबक देता हूँ, अगर आप खुद अच्छे हैं और आपको इस तरह की मिल गई है, तो यार जान दो। और जो मुझे मजाक करेगा या मुझे कहेगा मैं जज्बाती हूँ या मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा। आप लोगों ने माँ बाप को, रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लिए, सिर्फ अपनी सोचते हैं, अपना अपना करो। ये ऐसे ज़िंदगी नहीं है। खुदा ने फ़राइज़ दिए हैं, और बड़े बड़े क्लियर दिए हैं, साफ दिए हैं। और अगर आप खुदा पे यकीन रखते हैं, तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कानून कुदरत है। जो नहीं करेगा उसके साथ फिर ऐसा ही होगा, इधर भी और आगे भी। तो ये बात ना समझे। मैं क्यों करता हूँ इतनी ज़ोर से? क्योंकि माशरे पे ऑन द होल असर पड़ता है। यूनिवर्सिटियों में लड़कियाँ जाती हैं, लड़के जाते हैं, वहाँ पे असर पड़ता है, घरों में पड़ता है, माशरे पूरी नस्ल तबाह होती है। पता नहीं किस तरह माशरा जा रहा है। एक तो जाओ टिकटॉक खोल लो, यकीन करें मुझे तो वो समझ नहीं आती। वहाँ पे डेस्परेशन है, गुर्बत की इंतहा है। गुर्बत की इंतहा मैं क्यों कह रहा हूँ कि लोग डेस्परेट हो गए, वहाँ कोई बोतल पानी की फेंक रहा है अपने ऊपर, कोई वो अजीब फजूल ट्रेंड चले होते हैं। और इंस्टाग्राम पे जाओ तो लड़कियाँ जो हैं, वो हर लड़की, जिसको यकीन करें, जिसको बुरश पकड़ना नहीं आता, वो मेकअप करना सिखा रही होती है। क्योंकि वो हर बंदा समझता मैं हर काम कर लूँगा, क्योंकि गुर्बत बड़ी है ना। तो लेकिन दिखावा, डेस्परेशन में सारे चले हैं, लेकिन किसी को ये याद नहीं कि खुदा है, खुदा पे तवक्कल करना है, यकीन करना है, तो ठंडे रहो। और सब मुकाबलेबाजी में लगे हैं, पैसे की दौड़ में लगे हैं। पैसा तो कमाना, मैं खुद कहता हूँ पैसा कमाओ, पैसा होना चाहिए। गुर्बत बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई, इत्तेफाक, घर, सुकून, ये भी कुछ चीज़ें हैं। ये तो नहीं कि मतलब सिर्फ सोशल मीडिया तो चीज़ नहीं, और डेस्परेशन तो नहीं।
कह रही है मैं बात क्या कर रहा हूँ, लेकिन ये इससे रिलेटेड है ना, क्योंकि आजकल जो है हमारा माशरा 600 तरफ चल पड़ा हुआ है। कोई टिकटॉक पे चवले मार रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे चवले मार रहा है, कोई घर पे चवले मार रहा है, कोई माँ बाप के साथ चवले मार रहा है, कोई शादियाँ नहीं कर रहा है, मतलब शादियाँ नहीं कर रहा, क्या लड़के लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही। लड़कों की शादियाँ इसलिए नहीं हो रही जी, कमाओगे सेटल होगे तो होगी, तो वो सेटल ही नहीं हो रहे 35 साल तक। मुल्क के हालात ऐसे नहीं हो रही। लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही जी, लड़कियों ने जी कैरियर बनाना है, फिर उनकी भी डिमांड है जी कि वो लड़का अच्छा हो, ये वो सारा कुछ, वो भी उसकी भी लाख तनख्वाह हो, उसमें बुढ़ी कर देते हैं लड़कियों को। और फिर जब शादी हो जाती है अल्लाह अल्लाह करके, तो फिर ये पंगे पड़ जाते हैं। फिर पीछे से अम्मियाँ टीचिंग करती हैं लड़कियों को कि बेटा तुमने ऐसे सास को मारना है, सास को ऐसे फोत करना है, नंद को ऐसे टिक्के देने हैं, बंदे को ऐसे कान पकड़ के ठीक करना है। तो वो क्या होता है, खराबियाँ पैदा होती हैं और तलाक हो जाती है। तलाक की रेशो कोरोना के केसेस से ऊपर है, सही बता रहा हूँ। तो माशरा किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? तो चलें जाने दें, जाने दें, जाने दें। माशरे जो अपने आप को सुकून में रखना चाहता वो तो समझे ना, जो नहीं माशरे के साथ जाना चाहता वो तो सीखे ना। कोई एक है जो सीखना चाहता है। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में सुकून रखें, अपने माँ बाप के साथ मुखलस रहें, और जो आपके साथ मुखलस नहीं है जैसा है वैसे रहें, और टेंशन ना लें। जिसने जो सोचना है सोचे। लोगों को सर पे ना चढ़ाएं, माँ बाप को सर पे चढ़ाएं। बीवी अगर अच्छी है तो उसको सर पे चढ़ाएं, अगर अच्छी नहीं है तो सर से उतारें। सामने सी बात है। बंदा अच्छा है, बंदे को सर पे चढ़ाएं, नहीं अच्छा तो फिर आप भी छोड़ दें, चले। तो ये मामला मैं समझाना चाह रहा हूँ। बीवियों की मैं ज़्यादा बात इसलिए करता हूँ, उनको डिवोर्स रेशो ज़्यादा हो रही, खुला हो रही, खुला औरत लेती है। बंदे भी गलत होंगे, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, वो बंदे भी शुरू से गलत हैं, बंदे तो होते ही गलत हैं। लेकिन लड़कियों की ये जो आदत इस ड्रामे में दिखाई गई है कि वो जो बंदों के कान भरना, साजिश करना, अम्मी से टीचिंग लेना, बंदों में ये हरकतें नहीं होती कि वो अम्मी से टीचिंग ले रहा है। लड़कियां जो अपनी माँ से पीछे से टीचिंग ले रही होती हैं, बंदे ये काम नहीं ना करते। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से महफूज रखे और कुछ समझने की तौफीक दे, अल्लाह पे तवक्कल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसका ये पार्ट 1 का भी मैंने सिर्फ रिव्यू किया और इतना टाइम हो गया, तो पार्ट 2 का मैं अगली वीडियो में रिव्यू करता हूँ, क्योंकि मैं तो बोलता जाऊँगा, मेरे में तो ख़जाना बड़ा होता है बोलने का, मैं तो रुकता नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो था पार्ट 2 का रिव्यू करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपको अपने ज़मान में रखें। अगर कोई मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो उसके लिए अल्लाह ताला आप पे फजल फरमाए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया तो बेल आइकन दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मुझे भी दुआओं में याद रखिए। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।